हमारा बेटा सलीम कड़ी धूप में ऊपर छत पे पतंग उड़ाने गया है। इसके लिए बादाम पिस्ते का दूध बना देते हैं और थोड़ा सा बादाम पिस्ता डाल देते हैं उसके डोलों के लिए, और उसके टांगों के लिए, और ये उसके बाल के लिए, और ये उसके शरीर की ताकत के लिए। अरे क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मुझे पता है फूफी, सलीम भाई साहब पतंगबाजी करते हुए मुझसे कह रहे थे कि मेरी फौलादी पतंग कोई नहीं काट सकता, शाही खून हमसे। अरे मैंने काट दी तो मुझसे लड़ रहे हैं। अरे अम्मी जान, शाही खून है हमने इस गवार को कहा था कि पतंग उड़ाते हुए पेच में पतंग काट के दिखा, लेकिन इस बेवकूफ ने हमारी उड़ती हुई पतंग कैंची से काट डाली। दोनों ना लो। वाह 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 वाह, रानी साहिबा आज पतंगबाजी में बड़ा मजा आया। हमारी पतंग तो इतनी ऊंची गई कि दिखनी बंद हो गई। कहाँ गई? ये भी कोई पतंग उड़ाना हुआ? अरे हमारे यहाँ लोग पतंग उड़ाते थे, ऐसी उड़ाते थे कि खुद उड़ जाते थे, लेकिन पतंग नहीं उड़ती थी। बोलो जीजा हुजूर, ये सब तो ठीक है, लेकिन बीरबल जी ने आपकी पतंग काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बलदेव, क्या बार बार आप एक ही बात दोहरा रहे हैं? अरे पतंगबाजी है, किसी की पतंग तो कटेगी ना। इसमें बीरबल की क्या गलती? जीजा हुजूर, वो मामूली पतंग नहीं है, वो शाही पतंग है, वो आपकी पतंग है, मुगलिया शान की पहचान है, आपकी नाक है जीजा हुजूर। अब्बा हुजूर, शाही खून है लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपकी नाक उड़ाने के लिए आपकी नाक में छेद करके कन्नी कैसे बांधते होंगे? खामोश खरगोश! जापना, अगर आपको लगता है कि आपकी शाही पतंग काट कर हमने कोई गुस्ताखी की है तो आप जो सजा देना चाहे हमें वो मंजूर है। बीरबल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। वो शाही पतंग कटकर इधर उधर धूल खाती होगी, लोगों के पैरों के नीचे आई होगी, इससे जीजा हुजूर की बेइज्जती होगी, है ना बहना? हाँ वो तो है। अरे आप लोग खामखा इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। बलदेव, अगर आपको इतना फर्क पड़ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप सैनिकों को भेजिए और उनसे कहिए कि हमारी पतंग जहां भी है उसे ढूंढ कर वापस लेकर आए। फूलचंद, हुजूर, तुम्हें पता है हमारी ये चोटियां हमारे लिए क्या है? हुजूर पता है, अच्छे से पता है हुजूर। हमें नहीं पता होगा हुजूर तो भला किसे पता होगा? हाँ, ये अजीब से बालों की उलझी हुई लटें बहुत तेल पीती हैं हुजूर, जिनकी वजह से हमें आपके दिन में 4 बार मालिश करनी पड़ती है उस तरह खोल के। बेवकूफ, हमारी ये चोटियां सिर्फ चोटियां नहीं है, ये हमारी नाक है, हमारी शान है। इसे किसी ने भी जरा सा भी काटा तो हम उसका गला दबा देते हैं, उसे जान से मार देते हैं। हुजूर, मैंने कब आपकी चुटियां काटी हुजूर? आपकी ये चुटियां मेरे लिए तो उस बरगद के पेड़ की लटकी हुई लटों के समान है हुजूर, जिनकी मैं हर सोमवार पूजा करता हूँ हुजूर। हुजूर हमें छोड़ दीजिए हुजूर, मर जाऊंगा हुजूर, मर जाऊंगा उस तरह खोल के। ऐसे ही शाही पतंग जहां पनाह के लिए उनके लिए शान है, उनकी नाक है, उनकी इज्जत है। बीरबल ने उनकी शाही पतंग काट दी, फिर भी जहां पनाह ने उन्हें कुछ कहा नहीं। हाँ हुजूर। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हाँ बोलो। हुजूर, हमने शाही पतंग को ढूंढने की पूरी कोशिश की और ऐसा लगता है कि शाही पतंग उड़कर वापस हमारे महल पे आके गिर गई हो, उसकी छत पे। महल के छत पर कैसे? हुजूर, जब शाही पतंग कटी तब हवा पूरब दिशा की तरफ चल रही थी, फिर वहां जाके पता चला हवा तो पश्चिम की ओर चल रही है। हम भी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और वहां जाके हमने देखा हवा तो उत्तर दिशा की ओर मुड़ गई, हम भी उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए। हुजूर, जैसे हम उत्तर दिशा की ओर मुड़े पता चला हवा तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई, हम भी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। अरे क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा रखा है? शाही पतंग के बारे में बताओ। वही तो हम बता रहे हैं हुजूर, जैसे हम दक्षिण दिशा की ओर मुड़े
सामने हमारा महल था हुजूर। इसका मतलब साफ है हुजूर, शाही पतंग चारों दिशाओं में चक्कर काटते हुए हमारी महल के छत पे आके गिर गई होगी। अरे महल के छत पर गिरी होती तो किसी ने देखा तो होता। वापस जाओ और पतंग को ढूंढ कर लाओ। जी हुजूर, जी हुजूर। जहां पना, ओ जहां पना, अरे जहां पना वहां क्या कर रहे हैं आप? हमने नई साड़ियां मंगवाई है, आकर देख लीजिए। अरे रानी साहिबा, हम साड़ियां कहां पहनते हैं? मजाक कर रहे हैं। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जहां पना शाही पतंग जगह जगह ढूंढ ली गई है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली है। जहां पना अब पूरे मुल्क में ऐलान करवा दीजिए कि जो शाही पतंग ढूंढ के लाएगा उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? चलिए ऊपर आइए। अरे रानी साहिबा, हम आ रहे हैं। आपको जो करना है वो कीजिए, हम जरा साड़ियां देखने जा रहे हैं। आ रहे हैं हम। साड़ी? शाही पतंग साड़ी? जाने दीजिए जहाँपना, छोड़ दीजिए जहाँपना, हमें जाने दीजिए जहाँपना, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए जहाँपना। अगर किसी और ने शाही पतंग ढूंढ ली तो हमें पूरी 2000 सोने की मोहरों का नुकसान हो जाएगा। जहाँपना जाने। अरे लेकिन अगर हमने आपको यहाँ से जाने दिया तो हमारे आने का ऐलान कौन करेगा? शान हिंदुस्तान, शेर हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जलवा अफरोज हो चुके हैं। जहाँपना कहोगे लालच तो जाने दीजिए। 2000 सोने की मोहरों के लिए कैसे कर रहे हैं ये? क्या 2000 सोने की मुद्राएं मिलेगी? हाँ। ये तशरीफ रखिए। जहां पना इन 2000 मोहरों की लालच की वजह से मुल्क के सारे लोग अपना काम काज छोड़कर पतंग ढूंढने में लगे हुए। कोई अपना काम नहीं कर रहा और राज्य का सारा काम ठप रह गया। अरे जानते हैं हम बीरबल, जानते हैं। पूरे के पूरे महल में एक भी दास दासी नहीं बचे हैं। हमारे खानसामा वो भी पतंग ढूंढने निकल गए हैं। सुबह से कुछ बना भी नहीं है हमारे महल में, हम खुद भूखे हैं। गजब हो गया जहाँपना, गजब हो गया जहाँपना। अरे क्या हुआ? जहाँपना, हमारे जासूस ने खबर दी है कि कटी हुई शाही पतंग हमारे पड़ोसी मुल्क में चली गई है। और अरे और क्या, आगे बोलिए ना। जहाँपना कैसे कहें, बड़ी शर्म वाली बात है। वो पड़ोसी दुश्मन मुल्क के राजा मोहम्मद अली ने आपके शाही पतंग को अपने पखाने में टांग रखा है। क्या? दुष्ट राजा मोहम्मद अली ने आपके शाही पतंग को अपने पखाने में टांग कर चारों तरफ ये कहता फिर रहा है कि हमने मुगलिया सल्तनत के शाही पतंग को अपने पखाने में टांग रखा है। इससे आपकी चारों तरफ बदनामी हो रही है अपना। उस कमजर्फ की ये मजाल, हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम, अभी के अभी फौज को लेकर जाइए और जाकर उस मोहम्मद अली पर हमला बोल दीजिए। हमें हमारी पतंग वापस चाहिए। जहाँपना, गुस्ताखी माफ। हमने आपसे पहले ही कहा था कि बीरबल जी का यह अपराध मामूली नहीं है। इनकी गलती की सजा हमारी फौज क्यों भुगते? जहां पना, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो। और बलदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तो दुश्मन देश से आपकी शाही पतंग वापस लाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। अरे बीरबल, लेकिन वो दुश्मन मुल्क है। जहाँपना, बीरबल जी ठीक कह रहे हैं। इनकी गलती की सजा हमारी फौज क्यों भुगते? जहां पना, इजाजत दीजिए। अब ये बीरबल आपको तभी शक्ल दिखाएगा जब आपकी बदनामी की वजह बनी शाही पतंग
दुश्मन देश से वापस लेकर आएगा। अरे नहीं बीरबल, बीरबल, अरे बीरबल आप क्या बात है पहरेदार मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों खुश ना हूं, है? अरे हमारे महाराज के बुलावे पर दूर दराज के नवाब मंत्री उनके पाखाने में टंगी शाही पतंग देखने आ रहे हैं और जाते हुए हमें बख्शिश के तौर पर मोहरे देके जा रहे हैं। देखो देखो कितनी जमा हो गई है ना। प्रणाम पहरेदार, अपने बादशाह मोहम्मद अली से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या आप भी हमारे बादशाह के पाखाने में टंगी हिंदुस्तान के शाही पतंग को देखने आए हैं? जी नहीं, हम वो पतंग देखने नहीं, वो पतंग वापस लेने आए। अपने बादशाह मोहम्मद अली से कहिए कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार से बीरबल आए। कौन? बीरबल। बीरबल क्या कहा? जी हुजूर, बादशाह अकबर के दरबार से बीरबल आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। क्या हम बेवकूफ हैं? जी नहीं हुजूर। क्या हम ये नहीं पूछेंगे कि बीरबल यहाँ क्यों आया है? पूछेंगे हुजूर, बिल्कुल पूछेंगे। दरअसल वो बादशाह अकबर की शाही पतंग लेने आए हैं। क्या हम पागल हैं? नहीं हुजूर। क्या हम इस बात से हंसेंगे नहीं कि वो अपना शाही पतंग लेने आया है? क्या हम गूंगे हैं? जी नहीं हुजूर। किसने कहा? क्या हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि बीरबल को महल में घुसने ना दिया जाए, और अगर वो किसी तरह का हंगामा करे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। हमारे जहांपना ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिल सकते, और उन्होंने ये आदेश दिया है कि यदि आपने कोई हंगामा करने की कोशिश की तो आपका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम कोई हंगामा करेंगे? क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, वो पागल भी नहीं है, और तो और वो गूंगे भी नहीं है। पहरेदार, अभी तो हम जा रहे हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बादशाह खुद हमें मिलने के लिए बुलाएंगे। बेचैन हो जाएंगे हमसे मिलने के लिए। बीरबल का वादा है ये। हाँ, क्या है कि बीरबल को बुलाओ। क्या हमें गुस्सा नहीं आता? जी नहीं। आता है हुजूर। क्या हम बीरबल से ये नहीं कहेंगे कि उसने हमारी प्रजा में जो बेबुनियाद बातें फैलाई है उसके लिए हम उसकी जुबान काट सकते हैं? बेशक,
बेशक बादशाह मोहम्मद अली, अगर आप चाहें तो हमारी जुबान काट सकते हैं, लेकिन आप अपने सारी प्रजा की जुबान कैसे काटेंगे? आपकी प्रजा ना जाने आपके बारे में क्या क्या बातें कर रही है। वैसे हमारे पास एक तरीका है जिससे आप अपनी प्रजा की जुबान बंद करवा सकते हैं, और वो तरीका ये है कि आप हमारे जहांपना की शाही पतंग बाइज्जत हमें लौटा दीजिए। क्या मंदिर? जी नहीं हुजूर, नहीं, क्या हम देख नहीं सकते कि बीरबल जितना चालाक है उतना ही हमने सुना था? क्या हम डरपोगे? जी नहीं हुजूर, नहीं। तो क्या हम बीरबल से ये नहीं कहेंगे कि वो बेशक अपने बादशाह के लिए शाही पतंग ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कदम रखने की जरूरत भी ना करे? बीरबल को गए हुए इतने दिन हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। वही तो। क्या जरूरत थी पड़ोसी मुल्क में जाने की? न जाने दुश्मनों ने उनका क्या हाल किया होगा। जहां पर बीरबल जी शाही पतंग के बिना आ भी गए तो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब उनका आना ना आना बराबर ही है। जहां बना की जय हो। बीरबल जी! अरे बीरबल आप आ गए। बीरबल आपको लेकर हम कितने फिक्रमंद थे। बीरबल जी, आप तो शाही पतंग के बिना अपनी शक्ल नहीं दिखलाने वाले थे, खाली हाथ आ गए। कहां है शाही पतंग? ठीक कहा बलदेव जी आपने, बिना शाही पतंग लाए हम शक्ल कैसे दिखाते, इसलिए हम शाही पतंग साथ लेके आए हैं। आइए। जहां बना, ये रही आपकी शाही पतंग। अरे ये तो हमारी शाही पतंग है। लाइए लाइए शाही पतंग लाइए। आ गई हमारी शाही पतंग। ये हुई ना बात। जहांपना मोहम्मद अली जी ने पूरे सम्मान के साथ आपकी शाही पतंग लौटा दी। ये मोहम्मद अली जी के दूत और अपने राजा का पैगाम पढ़ना चाहते। पढ़िए पढ़िए पैगाम पढ़िए। पढ़िए। बादशाह हिंदुस्तान को मोहम्मद अली शहंशाह का सलाम। हमारा झगड़ा है आपसे, आपकी शाही पतंग से नहीं, इसलिए हम आपकी शाही पतंग बाइज्जत आपको लौटा रहे हैं। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। बीरबल आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कमाल कर दिया बीरबल आपने, कमाल कर दिया। हमारी पतंग को बाइज्जत लौटा दिया उन्होंने। ये आपने किया कैसे? जहांपना हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ मोहम्मद अली जी के राजधानी में जाकर ये खबर फैला दी कि हमारे जहांपना की शाही पतंग मोहम्मद अली जी अपने पैखाने में इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि उनका पेट साफ नहीं होता, और जब जब वो अपने पैखाने में हमारे बादशाह अकबर की शाही पतंग देखते हैं तो उनका पैखाना निकल जाता है। ये बात आग की तरह फैल गई और अपना मजाक उड़ते देख मोहम्मद अली के पास और कोई चारा नहीं था और उसने आपकी शाही पतंग लौटाने का फैसला कर लिया। बीरबल जी, अगर ये बात थी तो राजा मोहम्मद अली अपने पैखाने से शाही पतंग को हटा भी सकते थे, उसे फाड़ भी सकते थे। उसने शाही पतंग को लौटाया क्यों? सवाल तो इनका सही है बीरबल। शाही पतंग को लौटाने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि जहांपना हमने एक और बात फैलाई कि मोहम्मद अली हमारे बादशाह अकबर की शाही पतंग कभी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि जब जब हमारे बादशाह उस शाही पतंग को देखेंगे तो उन्हें पैखाने वाली बात याद आएगी। वो गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे और मोहम्मद अली के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। ओहो, तो आपने उनके साथ ये उल्टी चाल चली? जी जहांपना, ना ही अपने लोगों को यह दिखा सकते थे कि वो आपसे डरते हैं और ना ही ये दिखा सकते थे कि उनका पेट साफ नहीं होता। उनके पास पतंग लौटाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वाह बीरबल वाह, मनोविज्ञान के तो पारखी हैं आप। और इसीलिए आपने विपरीत मनोविज्ञान का एक खेल खेला और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो हमारी पतंग हमें लौटा दें। ये तो आपने कमाल कर दिया। हमें आप पर नाज है बीरबल। राजा बीरबल